नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी और एक और महत्वपूर्ण आदेश को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। और साथियों, आज जो यह महत्वपूर्ण जानकारी है, यह जानकारी हमारे चतुर्थ समयमान वेतनमान से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ज्ञात है कि वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल का जो नवीनतम आदेश अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ था साथियों, जो 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, उसके तहत जिन शासकीय सेवकों की सेवाएं निरंतर 35 वर्ष की हो गई है, तो 30 वर्ष पर और तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने के निर्देश हैं। उसी के परिपालन में जो नवीनतम आदेश 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, उसके अनुसार जिन शासकीय सेवकों की सेवाएं 35 वर्ष की हो जाएंगी, अर्थात 1 जुलाई 2023 के पश्चात पात्रता दिनांक निर्धारित की गई है। इसके अनुसार यह है कि यदि 1 जुलाई 2023 अथवा उसके पश्चात जिस भी शासकीय सेवक की सेवाएं 35 वर्ष से अधिक की होगी, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। तो इसी के परिपालन में साथियों, कार्यालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है। तो हम देखेंगे कि किस कार्यालय द्वारा वह चतुर्थ समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया गया है और उसके अंतर्गत किन किन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है तथा उन्हें कौन से वेतनमान में उनका पेमेंट फिक्स किया गया है। पर उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं। और हाँ, इस जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर और साझा करिएगा ताकि उन तक भी यह सूचना पहुँच सके। तो साथियों, आप जैसा कि आपकी यूट्यूब के स्क्रीन पटल पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो कार्यालय संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति कार्य विभाग नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम से जारी किया गया है। और यह जो महत्वपूर्ण आदेश है साथियों, यह 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। आदेश का क्रमांक है साथियों 2172। और हम देखते हैं साथियों कि इसमें किन किन अधिकारी कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है। सबसे पहले साथियों, आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय का ज्ञाप क्रमांक, जिसके अंतर्गत दिनांक 24 जनवरी 2008, पुनः क्रमांक और जिसका दिनांक है 30 सितंबर 2014, एवं एक अन्य वित्त विभाग का जो अज्ञाप क्रमांक है साथियों, वह जो नवीनतम आदेश जिसके संदर्भ में मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया गया है कि जिसके द्वारा ही 35 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है, वह है 14 अगस्त 2023 के द्वारा विभागीय व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना अंतर्गत चतुर्थ समयमान वेतनमान 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक लेवल 14, जिसके अंतर्गत 79,900 से 2,11,700 का किए प्रावधान अनुसार तथा संभाग स्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृति समिति की अनुशंसा दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आधार निम्नानुसार प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं को नीचे लिखित शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम क्रमांक 7 में उल्लेखित दिनांक से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत जो सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 16 तक के वर्तमान में प्राचार्य या प्राचार्य के समकक्ष किसी अन्य पद पर कार्यरत हैं, उन व्याख्याताओं को जनजाति कार्य विभाग नर्मदापुरम संभाग संभागीय उपायुक्त कार्यालय से चतुर्थ समयमान वेतनमान का आदेश जारी किया गया है। और इन समस्त व्याख्याताओं को एवं प्राचार्यों को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने से यह लाभ दिया गया है साथियों। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि इस लाभ को प्रदाय किए जाने की कौन कौन सी शर्तें इसमें विहित की गई है, यह आप आदेश के सेकंड पृष्ठ पर देख पा रहे हैं कि शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा। अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति तिथि से 3 पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 1/7/2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 अनुसार व्याख्याता हाई स्कूल उमावी प्राचार्यों के मूल अभिलेख में उनकी प्रथम नियुक्ति नियमित होने का दिनांक का परीक्षण कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है अथवा
पात्रता अवधि में निलंबन, विभागीय जांच हो तो संबंधित हाई स्कूल उमावी प्राचार्यों को समयमान वेतनमान का लाभ न देते हुए तत्काल आदेश निरस्ती की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त व्याख्याता हाई स्कूल उमावी प्राचार्य को चतुर्थ समयमान वेतनमान पात्रता अवधि 35 वर्ष की सेवा अवधि में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अकार्य दिवस स्वीकृत किया गया हो तो समयमान वेतनमान 35 वर्ष की निरंतर सेवा में उक्त अवधि की गणना कर बढ़ाया जावे। उपरोक्त व्याख्याता हाई स्कूल उमावी प्राचार्य को चतुर्थ समयमान वेतनमान निर्धारण हेतु निर्धारित समयावधि में विकल्प वचन पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा संबंधित जिला पेंशन कार्यालय से अनुमोदन कराने के बाद ही अंतर राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। विभागीय संभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित। और यह श्री जेपी यादव संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति कार्य विभाग नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, यह बहुत ही सराहनीय और संभवतः यह पहला आदेश होगा साथियों जिन्हें 35 वर्ष की निरंतर सेवा काल पूर्ण किए जाने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ इतनी शीघ्र प्रदाय किया गया है। तो यह विभाग द्वारा बहुत ही नवाचार और अनूठी पहल की गई है और यह बहुत ही सराहनीय कदम है साथियों। आशा है कि मेरे द्वारा प्रदाय की गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। जानकारी कैसी लगी साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह की तमाम जानकारियां लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित होता रहूँगा। पर उसके लिए आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लें ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएँ आप तक पहुँच सकें और आप उसका लाभ भी प्राप्त कर सकें साथियों। इसके साथ ही साथियों, आपसे फिर अगले वीडियो में किसी अन्य सूचना के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ भेंट और मुलाकात होगी। और साथियों, आपको जाते जाते एक और जानकारी देना उचित समझता हूं। यदि वीडियो में आप अभी अंत तक बने हुए हैं तो जबलपुर संभाग अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग द्वारा जो जबलपुर संभाग के 8 जिले हैं उनमें प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार दिए जाने के संबंध में कार्यवाही बहुत जल्दी ही एवं शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी और इससे संबंधित आदेश भी शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। इसीलिए साथियों, कीप वॉचिंग माई चैनल झा बाबू एंड स्टे ट्यून विथ माई चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर और साझा करिएगा। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।